जय श्री कृष्णा, श्री राधे। मेरे यूट्यूब चैनल चारण एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय माता पिता से संबंधित है। कैसे इन दोनों का योगदान हमारे जीवन को उत्थान विकास की तरफ लेके जाता है। इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। देखिए, मैंने जिन या जहाँ पर कुंडलियों का अध्ययन किया है, कुंडलियों को देखा है, घरों में जाकर देखा है, तो वहाँ कुछ जो चीज़ मेरे को मिली है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। और जन साधारण सी बात है, आप सभी जानते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, यदि आप अपनी किस्मत को मजबूत करना चाहते हैं, किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये आप शुरू कर दीजिएगा। पहला है आशीर्वाद लेना। अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए और ये कार्य आप घर से शुरू करिए। चमत्कारी फायदे आपको तुरंत मिलने लग जाएंगे। यदि आप अपने माता पिता के चरणों को छूते हैं, मस्तक शीश झुकाते हैं उनके चरणों में, तो आपका नवम भाव, धर्म कर्म वाला भाव, आपका गुरु मजबूत होता है। क्योंकि दसम भाव पिता का है और पिता से 12वां भाव नवम भाव, यानी पिता के चरण आपकी किस्मत, आपका धर्म कर्म और आपका गुरु होता है। यदि आप अपने पिता के चरणों का प्रणाम करते हैं, उनको चरण छूते हैं, शीश नवाते हैं, तो आपका नवम भाव गुरु मजबूत हो जाता है, किस्मत का साथ मिलने लगता है। आशीर्वाद से, प्रणाम से, याद रखिएगा आपको जो मैं बता रहा हूं, प्रणाम परिणाम बदल देते हैं। यदि किसी ने कह दिया है कि आपकी कुंडली में यह योग नहीं है, आपके जीवन में यह नहीं है, तो आप आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए, खासकर अपने माता पिता का। क्योंकि ये माता पिता होने के साथ साथ गुरु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, हर तरीके से इनका हक होता है। दूसरा है, यदि आप माता जी के, अपनी माँ के, अपनी जननी के चरणों को छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, शीश नवाते हैं, तो आपका पराक्रम भाव, किस्मत से सातवां, किस्मत का पार्टनर, पराक्रम भाव, छोटे भाई बहनों वाला भाव, आपके उत्साह का भाव मजबूत होता है। जो भी चीज आपके सुखों को क्षय करती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यदि आपको अपने जीवन में सब कुछ चाहिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आप माता पिता के चरणों की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। माता पिता की बुराई ना करें, माता पिता के ऊपर हाथ ना उठाएं, बहस ना करें। यदि आपने माता पिता के साथ में बहस किया, उनका दिल दुखाया, अगर हाथ उठा दिया आपने, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। तत्क्षण वहां से परमात्मा, भगवान जो भी हैं, वो तत्क्षण उस घर से चले जाएंगे, भोग स्वीकार ही नहीं होगा। माता पिता का आप सेवा कीजिए, क्योंकि माता पिता के ही शुक्र से, माता पिता के ही ओज से आप पैदा हुए, शरीर बना है आपका। पिता कर्म करता है, धन आता है, उससे आपका लालन पालन पोषण हुआ है। पिता धन कमाता है, उससे आपको शिक्षा मिली है, पंचम भाव आपका मजबूत हुआ है।
माता ने आपको दूध पिलाया है, शरीर का पोषण किया है, लग्न आपका मजबूत किया है। तो हर तरीके से ये कुछ भी हो सकता है, अनबन आपका प्रारब्धवश कुछ भी रहा हो, लेकिन आपको भाव सरलता का ही रखना है। अगर आपको कुछ विशेष करना है, आपको मनोकामना पूर्ण चाहिए, तो आपको झुकना पड़ेगा। आशीर्वाद लीजिए अपने दादा-दादी, नाना-नानी, फिर बाहर निकलिए, जो भी आपको बड़े बुजुर्ग दिखाई दे। मंदिर में अगर आप जाते हैं, आस्तिक हैं, तो भी जो भी ब्राह्मण हैं, सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद आप लीजिए। ये चीज़ें आपकी किस्मत बदल सकती है। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, भले ही वो असंभव ही क्यों ना हो। अब मान लीजिए सरकारी नौकरी के योग नहीं है, तो क्या आप तैयारी नहीं करेंगे? या लगेगी नहीं? ऐसा नहीं है। प्रण कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, सरलता रखिए। देखिए, जो पात्र आधा भरा हुआ होता है, उसमें ही ज्ञान आ सकता है, उसमें ही जल भरा जा सकता है। याद रखिएगा, पूर्ण रूप से रहोगे, झुकोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी को भी ज्ञान नहीं मिला था रावण से, क्योंकि वो सिर की तरफ चले गए थे। तो ज्ञान लेने के लिए आपको झुकना ही पड़ेगा। भगवान राम झुकते थे, तो हमारी तो विसादी क्या है। तो माता पिता से आपका संबंध बताता है कि आपकी किस्मत कैसी है, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको यदि अच्छा नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, किस्मत आपको चमकानी है, मकान का सुख चाहिए आपको, वाहन का सुख आपको चाहिए, देखिए, पंचम भाव पिता का सूर्य, मैंने आपको पहले भी बताया था, रोग रिपु ऋण ये खत्म हो जाते हैं पिता की सेवा से, पिता के चरणों को छूने से। लगा लीजिए आप छठे से छठा भाव, छठे से पंचम भाव, छठे से पंचम भाव पिता का पड़ता है। जैसे ही आप पिता की सेवा करेंगे, पिता को मजबूत करेंगे, तो ये चीजें खत्म होने लग जाएंगी आपके जीवन से। माँ की सेवा करेंगे तो भी ये चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। आप इनकी सेवा करिए। आप कोई भी मंत्र अगर आप लेते हैं, आपको गुरु सही नहीं मिलता है, तो एक काम करिएगा, आप अपने माता पिता के हाथों से कोई भी मंत्र लिखवा लीजिएगा और उनको गुरु मानकर आप उस चीज को शुरू करें। फिर देखिए, लक्ष्मी नारायण, शिव शक्ति, गणेश जी, सारे देवी देवता आपके घर में निवास करेंगे। वंश वृद्धि आपकी चल नहीं सकती है यदि आपके माता पिता से आपका संबंध खराब है। माता पिता मारने तक का हक रखते हैं, क्योंकि जब से वो आपको पैदा करते हैं तब से लेकर बड़ा करने तक हर तरीके का वो दुख उठाते हैं, बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, ये हम सभी जानते हैं, हर तरीके का। तो उनसे आपको बहस नहीं करनी है, उनसे आपको आशीर्वाद लेना ही लेना है। अरे, सिकंदर ने भी अपनी माँ के आशीर्वाद से पूरे जगत को जीता था, पूरे जगत को उन्होंने जीत लिया था। आशीर्वाद से ही, सरलता से ही, झुकने से ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जिता दिया था। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा।